दर्शकों, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह समाचार का वक्त, कुछ चुनिंदा समाचार और मैं। तो चलिए पहले समाचार सुन लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों, 1993 में 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे और उस केस में जब बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को पकड़ा गया था और जिस आईपीएस ऑफिसर राकेश मारिया ने उसे पकड़ा था, उन्होंने अब जाकर बताया कि जब संजय दत्त को पकड़ा गया तो संजय दत्त ने पहले तो अपने आप को निर्दोष बताया। राकेश मारिया ने कहा, इस बात पर मैंने उन्हें एक जोर से थप्पड़ लगाया और वो पीछे की तरफ गिर पड़े। फिर मैंने उनके बाल पकड़कर उन्हें उठाया था। राकेश मारिया ने यह भी बताया कि संजय दत्त जब अपने पिता के सामने आए तो वह बच्चे की तरह रोने लगे थे। अगला समाचार दर्शकों सरकारी कर्मचारियों के लिए है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल के ऊपर कुछ झटका सा लग सकता है, क्योंकि जनवरी 2026 में लागू होने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत संशोधन इस बार सिर्फ 2% यानी कि 2% ही बढ़ने की संभावना है। और अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पिछले 7 सालों में सबसे कम बढ़ोतरी होगी। भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर होती है। अगला समाचार यह है दर्शकों की समाज सेवी अन्ना हजारे एक बार फिर से भूख हड़ताल करने वाले हैं। अन्ना हजारे की महाराष्ट्र सरकार से लोकायुक्त बिल लागू करने की मांग है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को विधानसभा और 15 दिसंबर 2023 को विधान परिषद से जो बिल लोकायुक्त के पास भेजा था और वो बिल लोकायुक्त ने पास भी किया था, उसे लागू नहीं किया, तो मैं फिर से एक बार अमरण अनशन करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वे लोगों के हक के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अगर सशक्त लोकायुक्त कानून नहीं आया तो उनकी जीने की कोई इच्छा है भी नहीं और बचती भी नहीं है। अगला समाचार यह दर्शकों की बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएचडी करने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन इस पीएचडी को करने के लिए उन्होंने जो विषय चुना है उसके बारे में जानकर अच्छे खासे लोगों के होश भी उड़ जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भूत प्रेतों पर कई लोगों ने पीएचडी की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट भी है। कुछ समय बाद मैं बाहर की यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई जरूर करूंगा और अगर एडमिशन मिल गई तो मैं पीएचडी भी करूंगा। अगला समाचार यह है दर्शकों की यूरोप में एक स्पर्म डोनर के जरिए पैदा हुए 14 देशों के 200 बच्चों पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल डोनर के स्पर्म में एक जेनेटिक खराबी मिली है। जांच में TP53 जीन खराब मिला है, जिसका काम ट्यूमर और कैंसर से बचाना होता है। इससे बच्चों को ली फ्रामेनी सिंड्रोम हो गया है। ये सिंड्रोम इतना खतरनाक है कि पीड़ित बच्चों को बचपन में या जवानी में ब्रेन ट्यूमर, ल्यूकेमिया या ब्रेस्ट कैंसर की 90% तक संभावना हो जाती है। अगला समाचार यह है दर्शकों की गोवा के बाद अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भी एक नाइट क्लब में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इस आग में पूरे का पूरा नाइट क्लब जलकर खाक हो गया और इसी आग की चपेट में साथ लगती एक फर्नीचर की दुकान भी जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि कोई भी शख्स इसमें हताहत नहीं हुआ है। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, पर आग में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है।
दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो जो भुवनेश्वर में नाइट क्लब पर जो आग लगी उसका वीडियो। इस वीडियो में भी एक म्यूज़िक भरा हुआ है और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मुझे इसकी आवाज़ बंद करनी पड़ गई है, तो मैं आपको खुद बोल के दिखा रहा हूँ। बाकी वीडियो में आग लगी हुई आप खुद देख ही रहे हैं। अगला समाचार यह दर्शकों कि ऑस्ट्रेलिया में स्काई ड्राइविंग के दौरान एक ड्राइवर का रिजर्व पैराशूट विमान में फंस गया, जिसका वीडियो अब बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दरअसल 16 स्काई ड्राइवर्स का एक ग्रुप 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक स्टंट करने वाला था, लेकिन प्लेन से कूदते वक्त एक ड्राइवर का रिजर्व पैराशूट गलती से खुल गया। वो प्लेन के विंग में अटक गया। ड्राइवर बड़ी देर तक उसे छुड़ाने के लिए हवा में छटपटाता रहा, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद उसने रिजर्व पैराशूट को छोड़ दिया और फिर मेन पैराशूट के जरिए जमीन पर नीचे लैंडिंग की। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो तकरीबन 50 सेकंड का वीडियो, जिसमें आप ये वीडियो में साफ देख रहे हैं कि जैसे ये ड्राइवर कूदा तो उसका जो पैराशूट था वो प्लेन की विंग में फंस गया। काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो जब निकला नहीं तो उसने उसको छोड़ दिया और फिर वो दूसरे पैराशूट के साथ नीचे ज़मीन पर उसने सेफ सुरक्षित लैंडिंग कर ली। दरअसल इस वीडियो में एक म्यूज़िक और एक गाना भरा हुआ है और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मुझे उसकी आवाज़ बंद करके खुद बोलना पड़ रहा है। बाकी रहा वीडियो, आप खुद देख ही रहे हैं कि ड्राइवर है, स्काई ड्राइवर है और वो कैसे कर रहे हैं। खैर, वीडियो आपने पूरी तरह देख ही लिया। अब जिस ड्राइवर का ये पैराशूट उसमें फंसा था उसने सुरक्षित ज़मीन पर लैंडिंग कर ली और आप अभी भी देख रहे हैं कि प्लेन के विंग में वो उसका पैराशूट का कपड़ा अभी भी फंसा हुआ चल रहा है। अगला समाचार यह दर्शकों की उत्तर प्रदेश के झांसी में एक 75 वर्षीय सीताराम अहिरवार नामक एक व्यक्ति को पिछले 42 सालों में 14 बार सांप ने डसा है और ये दावा भी किया जा रहा है कि सीताराम के मुताबिक सांप के काटने से 2 दिन पहले ही उनकी पत्नी को सपने में सांप दिखने लगता है और सीताराम के मुताबिक ही परिवार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसे बचाने की, पर कुछ नहीं होता, क्योंकि सांप कहीं ना कहीं से आकर उसे डस ही लेता है। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि अमेरिका लगातार वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कॉल करके उनका सपोर्ट और वेनेजुएला की रक्षा करने की घोषणा कर दी है। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार भी है और अमेरिका को ये बात खटकती रहती है। 2024 में चुनाव में मादुरो की जीत को भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं माना था और वे वेनेजुएला पर हमले की तैयारी करते रहे और करते भी रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो कर नहीं पाए, लेकिन पुतिन सब कुछ कर भी गए। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।